अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किया ऊपर वो सारा हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन का पार्ट था, जो कि नर्वस सिस्टम की वजह से हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं या पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने उनके जो डिफरेंट सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, फिर पैरासिम्पैथिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह परफॉर्म होता है, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर ऑर्गन और उनके फंक्शन डिस्कस किए, जिसमें हमने ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा, उनमें इमेज की फॉर्मेशन आई में किस तरह होता है और साथ में इसकी फंक्शन उनके पार्ट्स क्या हैं। इसी तरह ह्यूमन ईयर के अंदर हमने उसकी स्ट्रक्चर, आउटर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल और इनर ईयर को हमने डिटेल से पढ़ा। फिर उनकी हर एक पार्ट की फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कल के आखिरी क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एयर किस तरह हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो परफॉर्म करता है। क्योंकि इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन को वो क्लासिफाई करते हैं, इसके हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन होता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है। The activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose concentration in blood, reabsorption of water in kidneys need to be regulated. जो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिसमें हमारे पास देखें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है ब्लड के अंदर। इसी तरह किडनी के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन में, वहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये तमाम के तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको रेगुलेट होना ज़रूरी है। सो एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म दिस जॉब। तो इन तमाम प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और इस सिस्टम में केमिकल्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स। तो उन केमिकल्स को कहा जाता है हार्मोन्स, और हार्मोन्स की वजह से जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का जो पार्ट है या एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो जो एंडोक्राइन जो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, वो एंडोक्राइन सिस्टम इन तमाम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। इस सिस्टम के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स यूज़ होते हैं। उन केमिकल्स को कहा जाता है, नवीद अहमद ख़ान, आवाज़ आ रही है आपको? बस जिनके क्वेश्चन होंगे वो आखिर में आप लोग पूछिएगा, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। दिस सिस्टम यूज केमिकल्स टू कम्युनिकेट विद इट्स इफेक्टर्स। तो ये जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जिनको हार्मोन्स कहा जाता है, और हार्मोन्स की वजह से या हार्मोन्स के ज़रिए से ये जो डिफरेंट जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, वो सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर परफॉर्म होता है। Then these chemicals are known as hormones. What is hormone? A hormone is a specific messenger molecule which is synthesized and secreted by the endocrine gland. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ जो है वो मैसेंजर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज भी होता है, साथ में वहाँ से स्क्रीट भी होता है। तो उन स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स को हार्मोन कहा जाता है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? These glands are ductless and release their secretions directly into the bloodstream. एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जिनके अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उन हार्मोन को बॉडी के अंदर रेगुलेट करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन डक्ट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक पाथवे नहीं होगा। जिस तरह देखिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में के अंदर आर्टरीज आते हैं, वेन्स आते हैं। तो इन आर्टरीज और वेन्स के अंदर से होते हुए ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इनकी सर्कुलेशन होती है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या है? दे हैवंट एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक पाथवे थ्रू विच द हार्मोन्स कैन सर्कुलेट इन आवर बॉडी। मतलब इनके अंदर कोई ख़ास स्पेसिफिक पाथवे नहीं होता जिसके ज़रिए से ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सकें। तो इस वजह से जो ही हार्मोन की प्रोडक्शन होगी, ये हार्मोन डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएंगे, मतलब ब्लड के साथ मिलेंगे, एंड देन ब्लड कैरीज द हार्मोन टू द टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज अपॉन विच दे एक्ट। तो फिर ब्लड के ज़रिए से जहाँ जहाँ
पे बॉडी के अंदर उसकी ज़रूरत होगी, तो ये ब्लड के ज़रिए से बॉडी के हमारे स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक पार्ट या स्पेसिफिक ठीक है, ये जो स्पेसिफिक पार्ट या टिश्यू तक जो है ये हार्मोन चले जाएंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? इसमें नंबर 1 क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। कि मतलब इसके स्ट्रक्चर क्या होता है? पी की शेप का होता है, ठीक है, मतलब मटर की जो शेप होती है उसकी सीड की शेप की होती है। और लोकेशन इसकी क्या है? हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ ही अटैच होता है। Many hormones जिनको ट्रॉफिक हार्मोन्स कहा जाता है ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को भी अफेक्ट करते हैं। मतलब हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, तो जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो उन तमाम ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो हार्मोन्स को भी क्या करते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उनको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। However, some hormones of this gland act as directly on various tissues of the body. इसमें there are two lobes of pituitary gland, anterior lobe and posterior lobe. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके दो लॉब्स होते हैं। तो एक लोब क्या है? इसका एंटेरियर है, सेकंड इसका क्या है? पोस्टेरियर लोब है, ठीक है। अब एंटेरियर जो लोब है इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और पोस्टेरियर लोब के भी अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब होता है उस लोब के अंदर कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होता है और उनकी एक्टिविटी क्या है? बस ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है फिजान, ओके। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इट प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स, ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज सोमेटोट्रोफिन, ठीक है। सोमेटोट्रोफिन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अब सोमेटोट्रोफिन का फंक्शन क्या है, या मतलब इसको ग्रोथ हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बॉडी के अंदर ग्रोथ को प्रोमोट करता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट ऑर्गन की साइज को इंक्रीज करने के लिए बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? इफ दिस हार्मोन इज डिमिनिश ड्यूरिंग ग्रोइंग एज द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज। कि अगर इस हार्मोन की प्रोडक्शन ग्रोइंग एज के दौरान, मतलब 12 ईयर के बाद या 13 ईयर के बाद जब इंसान की ग्रोइंग एज स्टार्ट होती है, तो इस ग्रोइंग एज के दौरान अगर सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो या डिमिनिश या कंप्लीटली ख़त्म हो, तो फिर इंसान की ग्रोथ रुक जाती है या डिक्रीज होगी। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डुअर्फिज्म, ठीक है। दो कंडीशन है, नंबर डुअर्फिज्म कंडीशन है, दूसरा क्या है? गाइगेंटिज्म कंडीशन है। डुअर्फिज्म कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ग्रोइंग एज के दौरान इंसान के बॉडी के अंदर सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से ग्रोथ का रेट भी कम होगा और इंसान का जो कद होता है, हाइट होता है, वो हाइट क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? डुअर्फिज्म कहा जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ दिस हार्मोन इज excessively produced during growing age, it leads to the gigantism, very tall and over heighted, ठीक है। अगर इस सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन ग्रोइंग एज के दौरान बहुत ज़्यादा हो, एक्सेसिव अमाउंट में अगर प्रोड्यूस हो, तो फिर इसकी वजह से जो डिजीज़ आता है उस डिजीज़ को कहा जाता है गाइगेंटिज्म। और गाइगेंटिज्म एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इंसान ओवर हाइटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। थर्ड कंडीशन इसकी क्या है? इफ सोमेटोट्रोफिन हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस आफ्टर ग्रोइंग एज, इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज एलोन ग्रो लार्ज, ठीक है। अगर सोमेटोट्रोफिन हार्मोन ग्रोइंग एज के बाद अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो फिर उसकी प्रोडक्शन की वजह से इंसान के बॉडी के अंदर ऑर्गन का जो साइज होता है उसमें इनबैलेंस आता है, जिसको एग्रोमेगेली कहा जाता है। जिस तरह हैंड, फीट एंड जॉ बोन्स कि मतलब इसमें अब नॉर्मली जो हाथों के जो बोन्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, फीट के बोन्स लार्ज होते हैं, जॉ बोन्स लार्ज होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक्रोमेगेली कहा जाता है। यहाँ तक अगर एक मिनट एक और है हार्मोन, इसको पढ़ने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन क्रिएटेड बाय इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच इज एब्रिविएटेड विद TSH,
ठीक है। सेकंड जो हर एक तो सोमेटोट्रोफिन जिसको हमने डिटेल से पढ़ा। सेकंड क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फंक्शन क्या है, इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू स्क्रीट इट्स हार्मोन, द रिमेनिंग हार्मोन ऑफ द एंटीरियर लोब इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आल्सो कंट्रोल द एड्रिनल ग्लैंड्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड होता है, तो उस थायराइड ग्लैंड की हार्मोन की स्क्रीशन को ये posterior lobe of pituitary gland. The posterior lobe of pituitary gland store and excrete two hormones, oxytocin and vasopressin. posterior lobe के अंदर ये दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस भी करता है, उनको स्टोर भी करता है। तो वो हार्मोन क्या है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, दूसरा वेसोप्रेसिन हार्मोन है, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है या एडीएच। ठीक है, दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, और ये दोनों हार्मोन जो है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं। अब आते हैं उनकी फंक्शन की तरफ। वेसोप्रेसिन जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, एडीएच, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, या इस तरह लूप ऑफ हेनले से है, ये क्या होता है, मतलब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो वहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इसकी प्रोडक्शन नेफ्रॉन से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज करता है। व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड secrete vasopressin, and so more amount of reabsorption of water occurs from the nephron into the blood. अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो, ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की वजह से या किसी भी वजह से वाटर की क्वांटिटी अगर कम हो, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, हमारे इन पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से वेसोप्रेसिन हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, और इनकी प्रोडक्शन की वजह से हमारे नेफ्रॉन से या हमारे किडनी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के साथ इसको ऐड कर लेगा, ताकि वाटर बॉडी के अंदर वाटर की डिफिशियंसी ना हो। इन दिस वे द बॉडी रिटेन्स वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस। ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बॉडी फ्लूइड On the other hand, when the body fluids have more water than normal water, there is a decline in the secretion of this hormone. इसी तरह अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर जितनी अमाउंट में वाटर हमें चाहिए हो, अगर उससे बहुत ज़्यादा वाटर हो, तो फिर उस वक्त क्या होगा, उस वक्त वेसोप्रेसिन की प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा, कम होगा। डिक्लाइन का मतलब क्या है, कम है। देन इफ पिट्यूटरी gland does not secrete this hormone, it required in the required amount, less water is absorbed from the nephron, and excessive water loss through the urine, and the condition is called as diabetes insipidus. अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड वेसोप्रेसिन हार्मोन की प्रोडक्शन रिक्वायर्ड अमाउंट में न कर पाए, कि मतलब जितनी अमाउंट में हमारे बॉडी के लिए चाहिए उतनी अमाउंट में अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन हमारे बॉडी से प्रोड्यूस ना हो, तो फिर बहुत कम अमाउंट में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी, और हमारा जो बॉडी के अंदर जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो मतलब इसमें डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन होगी, और उस बीमारी को क्या कहा जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। सेकेंड हार्मोन इसमें है द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, स्टिमुलेट द कंट्रक्शन ऑफ यूट्रस वॉल इन द मदर्स बॉडी फॉर चाइल्ड बर्थ। Moreover, this hormone is necessary for the ejection of milk from the breast. ये अक्सर फीमेल बॉडी में, मदर के बॉडी में होता है, मतलब चाइल्ड डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटरस वॉल की क्या कंट्रैक्शन करता है, और इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस होते हैं। एंड आफ्टर द बर्थ जब फीडिंग का प्रोसेस आता है, तो उस वक्त मदर के बॉडी से या जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है, उस प्रोडक्शन को भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसको स्टिमुलेट करता है या इसको इन्हेंस करता है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी किया। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हार्मोन वो केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रेगुलेट होते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, जिस तरह ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड है। जिस ग्लैंड के अंदर हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, उन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इन डक्ट्स के अंदर अपने जो हार्मोन्स होते हैं उनकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं होता,
ठीक है, मतलब कोई ख़ास पाथवे नहीं होता। जो ही हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं या हार्मोन ब्लड के साथ मिल के ब्लड के ज़रिए से थ्रू द बॉडी सर्कुलेट होते हैं। इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने आज सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है हेड रीजन में, फ्रंट में, ठीक है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जिनको ट्रॉफिक हार्मोन्स कहा जाता है, लेकिन कुछ हार्मोन्स इसके हम डिस्कस करेंगे अपनी इस सिलेबस के मुताबिक। अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल वाइज देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो टू लॉब्स होते हैं। इसमें नंबर वन क्या है? एंटेरियर लॉब, नंबर टू पोस्टेरियर लॉब। एंटेरियर लॉब के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनमें से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन को कहा जाता है सोमेटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन, जो कि बॉडी के ग्रोथ को रेगुलेट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन ग्रोइंग एज के दौरान कम हो, तो फिर इसकी वजह से इंसान का जो साइज होता है, बॉडी साइज, वो बहुत कम होता है। उस कंडीशन को डॉर्फिज्म कहा जाता है। इसी तरह अगर ग्रोइंग एज के दौरान सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से इंसान ओवर हाइटेड होता है, और उस कंडीशन को गाइगेंटिज्म कहा जाता है। ये दोनों ग्रोइंग एज के हैं, ठीक है, ग्रोइंग एज में कम या ज़्यादा। आफ्टर ग्रोइंग एज भी इसकी प्रोडक्शन हो सकती है ज़्यादा। अगर आफ्टर ग्रोइंग एज सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें इम्बैलेंस आता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एक्रोमीगैली, जिसमें लार्ज हैंड, फीट और जॉ बोन होता है। इसी तरह इंटीरियर जो है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस होता है। उस हार्मोन को कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन ये है कि ये हमारे नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो उस ग्लैंड की प्रोडक्शन को या इसके हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है, या उसको जो है वो एक्टिवेट करता है। पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में दो किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन विच इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंड नंबर टू ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? इट इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो, तो फिर उस वक्त क्या होगा? वेसोप्रेसिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और जिसके नतीजे में नेफ्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड के साथ ऐड करके वाटर के बैलेंस को जो है वो मेंटेन रखता है। इसी तरह अगर हमारे बॉडी के अंदर या फ्लूइड में वाटर की क्वांटिटी कम हो, तो फिर उस वक्त क्या होता है? तो उस वक्त वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर लेता है, मतलब इसमें सॉरी, अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी नॉर्मल से ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब जितनी क्वांटिटी में चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो, तो फिर इसकी प्रोडक्शन कम होती है, और उस वक्त क्या होगा? मतलब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कम होगी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो नॉर्मल तरीके से हार्मोन की प्रोडक्शन ना कर पाए, तो इसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट में वाटर हमारे यूरिन के साथ एक्सक्रीट होता है, तो उस कंडीशन को डायबिटिस इंसिपिडस कहा जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है विच इज ऑक्सीटोसिन, which help in the contraction of uterus walls in the mothers during the delivery process, and it also help in the ejection of milk from the breast during the feeding process of mother। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था।